सब लोगों को मालूम है, हम लोगों ने इस महीने का 5 तारीख से, अभी तो 30 तारीख है, 25 दिन हो गए। 5 तारीख से अगरतला से हम पैदल मार्च अगरतला तो दिल्ली तक का गांधीयन प्रिंसिपल को आगे रख के हमने शुरू किया था। और त्रिपुरा में लोगों का इमोशंस और लोगों का जो विश है वो बाहर निकल के आया। हमारा जो पैदल मार्च में उनका हार्ट एंड सोल सपोर्ट की जो आपने इमेजेस देखा उसका माध्यम से, तो हमारा ये जो रैली का, ये जो मार्च का, हिस्ट्रिकल मार्च का मकसद एक ही है। हम तिपरासा लोग बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं और हम लोग अपना ज़मीन में अपना अधिकार और अपना पॉलिटिकल राइट्स से हम लोग वंचित हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत तरीके का मूवमेंट त्रिपुरा में, आर्म स्ट्रगल हो या फिर पॉलिटिकल मूवमेंट हो, बहुत सारा मूवमेंट हम लोग करते रहे। लेकिन अब तक हम लोगों को तिपरासा को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला, तो लोगों का मन में दुख है। तो इसीलिए हमने जब महाराजा के साथ पूरा त्रिपुरा का लोग यूनाइटेड होके लड़ा ये जो परमानेंट सॉल्यूशन को लाने के लिए, उस वक्त सब लोग एक साथ खड़ा रहा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पिछले लोकसभा से पहले हमको तिपरासा एकॉर्ड का माध्यम से हमारा ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उसका कुछ हद तक सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने वायदा किया। और वायदा मतलब कि भाषण में नहीं, भाषण में तो दिया ही दिया, कागज़ में लिख के दिया। ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड किया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में लेके। लेकिन वो एकॉर्ड 6 महीने के अंदर जो इम्प्लीमेंट होने का बात था वो 18 महीने बीत गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो हम लोगों को सवाल करना तो हमारा अधिकार बनता है। तो लोग सवाल करते, तो लोग का सवाल का उत्तर हमको खोजना पड़ता है। तो यही उत्तर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक वे से सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये उत्तर खोज रहे हैं। तो अगरतला से दिल्ली तक ये जो पैदल मार्च का एक ही मकसद है, सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों का जो आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंच रहे, हमारा जो दर्द जो आपकी आंखों तक दिखाई नहीं दे रहे, उसको आपको दिखाना है और उसको आपके कानों तक पहुंचाना है डेमोक्रेटिक वे से। तो इसीलिए हमने ये मार्च शुरू किया। और इसमें मेघालय से होकर, आसाम से होकर, अभी आसाम में ही है, अभी बोरोलैंड एरिया में भी हम लोग घुस चुके। तो जहाँ पे भी आया सब लोगों ने हम लोग को दिल खुल के हम लोग को सपोर्ट किया और अपना सॉलिडरिटी दिखाया। और ख़ास करके यहाँ पे कल बोरो भाई का घर में ही हमने सोया और यहाँ पे होटल वगैरह भी नहीं था रास्ते में। तो हम रास्ते में ही हम लोग यहाँ पे रहने के लिए हमको जगह दिया एक बोरो भाई ने। तो उनका घर में हम सोए और अभी आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हम लोग पूरा त्रिपुरा का लोग को यूनाइटेड रहना चाहिए और पूरा नॉर्थ ईस्ट का लोग और पूरा बोरो लोग को भी यूनाइटेड रहना चाहिए। पार्टिकुलरली जब सामने आपका जाति और अपना माटी और अपना जंगल का बात आए तो सबको एक साथ आना चाहिए। पॉलिटिकल तो बहुत सारा होता रहेगा, लेकिन पॉलिटिकल के लिए हम लोग अपना जाति माटी के साथ हम लोग कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। और अगर गद्दारी करेगा तो हम लोग को उसका प्राइस पे करने पड़ेगा एक दिन। हमारा त्रिपुरा में मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँगा, सीपीआईएम का नेतृत्व देने वाला दशरथ देव जी ने, उन्होंने पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए अपने जाति के साथ धोखा किया। और तो मेजर डिमांड्स तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड ही है। और अभी ग्रेटर त्रिपुरालैंड के साथ साथ ये जो तिपरासा एकॉर्ड उन्होंने वायदा किया, ये तो हमने वादा नहीं किया, सरकार वादा किया। तो जो वादा किया उनको वादा निभाना चाहिए। और हम भारत माता का संतान हैं, हम त्रिपुरा भारत का ही हिस्सा है और हम भारत का संविधान और भारत का झंडा को हम लोग रेस्पेक्ट करते, सैल्यूट करते। तो एक भारत माता का संतान अगर भूखा है, अगर रो रहा है, तो माँ को ज़रूर उनका आवाज़ सुनाई देना चाहिए। तो
हम लोग भी भारत माता का संतान है, त्रिपुरा का लोग रो रहा है, तो हमारा दुख और दर्द, जो हमारा दुख का जो आवाज़, हमारा जो भूख का जो आवाज़, उसको भारत माता को सुनना चाहिए। और ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट ये उनको सुनना ही चाहिए, अगर हम लोग को उनका बेटा और उनका भारतवासी समझते हैं तो।